आज हम आपको करवा चौथ पर साहूकार के 7 लड़के वाली पौराणिक कथाएं संपूर्ण कथा सुनाने जा रहा हूँ। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि उसका आज व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही खाना खा सकती है। सबसे छोटे भाई ने अपनी बहन की हालात देखी नहीं जाती और वह दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देती है, जो ऐसे प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद हो। बहन ने अपनी भाभी से भी कहा कि चंद्रमा निकल आया है, व्रत खोल ले, लेकिन भाभियों ने उसकी बात नहीं मानी और व्रत नहीं खोला। बहन को अपने भाई की चतुराई समझ में नहीं आई और उसने देखकर करवा को उसे अर्घ्य देकर खाने का निवाला खा लिया। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डाला है, उसके छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आते हैं और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तभी उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलती है। वे बेहद दुखी हो जाती है उसकी भाभी सच्चाई बताती है उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलती तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए। इस पर करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति की अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवित दिलाकर रहेगी। शोकाकुल होकर वह अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक भटकती बैठी रही और उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। उसने पूरे साल की चतुर्थी की व्रत की और अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी फिर से आने पर उसने पूरे विधि विधान से करवा चौथ व्रत किया। शाम को सुहागिन से अनुरोध करती है कि यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। उसके फलस्वरूप करवा माता और गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति पुनः जीवित हो गया। जैसे गणपति और करवा माता ने उसकी सुनी, वैसे ही सभी की सुने। सभी का सुहाग अमर रहे।